गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोगों ने 2 वीडियोस देखे मेरे। ये 3rd वीडियो है चैप्टर 1 सेट्स का। बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, आई वुड लाइक टू आस्क अ सिंपल थिंग टू यू। व्हाट इज योर व्यू अबाउट अंडरस्टैंडिंग from my videos? It means whether you are getting or not, whether it is comfortable for you or not. If you have any kind of the problem regarding audio quality or visibility, please feel free to talk to me. If you share your problem with me, definitely I'll try to improve. So this is the first point. Now we are going to start next topic, that is subsets. अभी आपने सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, अब सबसेट्स के बारे में समझना है हमको। किसी भी सेट के सबसेट का क्या मीनिंग है, तो एक सिंपल से एग्जांपल से हम देखें। अगर ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन 3 एलिमेंट्स को लेके आप कितने और सेट बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने एक बनाया 1 2, तो B will be subset of A because all the elements of B are also in A. If you are making C as only 2, C is also subset of A because C is all the elements of C is also in A. So simple one line definition is, if all the elements of a set B is also belongs to A, then set B will be called subset of A. क्लियर है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लें। जैसे मैं इस रूम में हूं और इस रूम के आसपास और भी रूम है, तो ये रूम इस घर का एक पार्ट है। तो जो इस रूम में है वो इस घर में भी है। अगर इस रूम में रहने वाले सारे लोग इस घर में भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रूम है इस घर का एक सबसेट है। ऐसे यहां पर है, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट को बिलोंग करते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेट इस सेट का सबसेट हो जाएगा। तो क्या ए बी का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। सी बी का सबसेट होगा, क्योंकि सी के एलिमेंट बी में है। सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग नोट कर लें। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट ए आर also in another set B, यहां हमने A को पहले ले लिया है। all the elements of set A are also in another set B, then A is called subset of B। तो यहां पर हमें इसको B लेना पड़ेगा, और इसको ये एग्जाम्पल में समझने के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल डेफिनेशन में इस तरह से दिया जाता है, बुक में आप देखेंगे तो ए को पहले लिया है, बी को बाद में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिट ऑर्डर में भी हम लिख के ऐसे भी बता सकते हैं। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड डिनोटेड एज, में आगे ले लेते हैं अपन, ए सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल है सबसेट का। कुछ बुक्स में इस तरह का सिंबल भी यूज किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में भी यही दिया है, तो हम यही देखेंगे। इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख सकते हैं, ए इज 1 2 बी इज 2, तो सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए,
यहाँ पर हमने ए को लिया हुआ तो इसको ऐसे करते हैं 1 2 3 यहाँ पर ले लेते हैं बी को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको मिलाने। आर इन बी, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये है सबसेट का मीनिंग, लेकिन इस पर बहुत सारे पॉइंट है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे का पूरा पार्ट इस चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन सबसेट्स पर बेस है, इसलिए आपको बहुत क्लियर समझना है इसकी मीनिंग। किसी भी सेट के एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट को बिलोंग करते हैं तो इस सेट को इसका सबसेट बोला जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। तो ये था नंबर 1 डेफिनेशन। नंबर 2, अगर हमें सबसेट्स के बारे में अगला पॉइंट समझना है तो वो पहले हमें एलिमेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा कि एक सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। अगला जो हम पॉइंट समझने जा रहे हैं वो ये है कि जितने एलिमेंट सेट के अंदर होते हैं 3 हैं, तो 3 से कितने सबसेट बन सकते हैं। देखिए आप, 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 1 2 भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे टोटल कितने होंगे। तो वो है कि जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम 2 की पावर लगा देते हैं। 3 एलिमेंट है तो 2 टू दी पावर 3 यानी 8 बनेंगे। 2 एलिमेंट है तो इसके 2 रेज़ टू दी पावर 2 यानी 4 सबसेट बनेंगे। लेकिन एक और पॉइंट इसके पहले हमें कवर करना है, वो है नल सेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नल सेट का दूसरा नाम क्या है, एम्प्टी सेट। इज आल्सो लिखने की जरूरत नहीं है, जनरल रिजल्ट है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी है सबसेट की, बट उसी के अंदर हम लोग ले लेंगे। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इसको पहले ठीक से समझना है। नल सेट क्या होता है, 5, या आप दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये साइन कम यूज होता है, थोड़ा सा इजी है 5 बनाना। तो 5 इज सबसेट ऑफ एनी सेट। अब ऐसा क्यों है, ये ध्यान से समझेंगे आप। ये A है 1 2, B है 1 2 3। आप देख सकते हैं कि 1 2 इसमें है तो A B का सबसेट हो गया। अब हम बात करते हैं एक सेट C की जिसमें है 1 और 4। क्या C B का सबसेट है, नहीं है, क्योंकि C के सारे एलिमेंट B में नहीं है। क्या C A का सबसेट है, नहीं है, क्योंकि 1 तो है इसमें बट 4 नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि कोई भी सेट C A का सबसेट नहीं है, तो आपके पास कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो C में हो बट A में ना हो। एक एलिमेंट है तो आप कह सकते हो कि ये इसका सबसेट है। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, जो कि जैसे A में ऐसा कोई नहीं है जो B में ना हो, तो हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके बेस पे हम कह सके कि ये एलिमेंट यहां पर है बट यहां पर नहीं है। तो 5 के साथ भी ऐसा ही है। 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप ये बता ही नहीं सकते कि इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। इसीलिए 5 को किसी भी सेट का सबसेट मान लिया गया है। लॉजिक समझने की कोशिश करिए। ये लॉजिक आगे बहुत जगह यूज होगा जब आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो उसका सबसेट है। 5 is subset of every set because we don't have element which belongs to 5 but not belongs to A or in any set. That is why, so this type of the thinking should be in your mind so that you can understand what is the why null set is subset of every set. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट में, every set is subset of itself. देखिए आपकी तरफ से, क्लास 12 वालों की तरफ से एक
सजेशन आया था कि राइटिंग थोड़ी छोटी है तो मैं भी उसको इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। वी शुड बी वेरी मच कम्युनिकेटिव। सो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। कैसे? जैसे ए आपको 1 2 है और दूसरा सेट भी है 1 2। ए का सबसेट कैसे है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर है। बेसिक कंडीशन क्या है सबसेट होने की? ए बी का सबसेट होगा अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो। तो ए के सारे एलिमेंट ए में है, इसलिए ए को ए का सबसेट कह सकते हैं। जहां पर भी लॉजिक ट्रू होता है, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, हमें उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए इज सबसेट ऑफ ए। थोड़ा इस तरह का साइन रहता है सबसेट का, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर्टीज हैं ये, एक एक लाइन में आप इसको समझते जाइए क्योंकि इनको अभी आगे हमें क्वेश्चंस में यूज करना है। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे क्वेश्चन में यूज होने वाली है। जैसे एक सेट है 1 2 3 और बी है 3 2 1। ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल हो गए। देखिए आप, बेसिकली दोनों इक्वल है सेट्स 1 2 3 1 2 3। ऑर्डर चेंज करने से नया सेट नहीं बनता, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो बेसिकली तो ये सेम ही सेट है, इक्वल है, लेकिन इक्वल सेट को सबसेट की हेल्प से कैसे समझा जा सकता है, कैसे प्रूव किया जा सकता है, ये बात समझने के लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल टू बी। समझिए इसका मतलब क्या है? ए सबसेट ऑफ बी यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी सबसेट ए का मतलब है बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो ये पॉसिबल कब है? जब दोनों इक्वल हो। तो पिछले टॉपिक में हमने इक्वल सेट्स के बारे में भी पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था कि इक्वलिटी को हम आगे चल के फिर से समझेंगे। तो ये जो कंडीशन हमने अभी डिस्कस की है, यही आगे के सिलेबस में यूज होने वाली है। जब भी आपको दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो आप पहले सेट को दूसरे का सबसेट प्रूफ करेंगे और दूसरे को पहले का सबसेट प्रूफ करेंगे, तो आप उनको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 5। कार्डिनल नंबर मैंने बताया था, किसी भी सेट के कितने एलिमेंट्स हैं उसको उसका कार्डिनल नंबर बोला जाता है। तो इफ NA is M then number of subsets of A will be 2 to the power M। ये बहुत यूजफुल है, 12th में भी इसका यूज है। आफ्टर 12th कंपटीशन में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं या उसका कार्डिनल नंबर क्या है। तो जितने उसके कार्डिनल नंबर होंगे उसको आप 2 की पावर लगा दीजिए तो नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाएंगे। और ये 2 raised to the power n 11th क्लास के सिलेबस में आगे भी आएगा एक जगह पर। बाइनोमियल चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पर फिर इसको एक दूसरी तरह से यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी में भी 2 to the power m का यूज है। तो टोटल सिलेबस में 3 जगह पर इसको हमें समझना पड़ेगा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग टॉपिक में। अभी पहली बार हमने इसको समझा है 2 to the power m इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, बट अभी एक और पॉइंट हमें देखना है। क्लास 9th में 10th में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर। अब 11th में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के आगे भी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी सेट हैं, इनके बीच में क्या ऑर्डर होता है? नेचुरल नंबर में 1 2 3 होता है, होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है, तो होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा हो जाता है। तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर होते हैं, प्लस एक्स्ट्रा 0 भी होता है।
फिर होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव -1 -2 -3 भी होता है. देन इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर because containing 1/2, 2/3, p upon q form number are also there in rational number. रेशनल और इरेशनल आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है. लेकिन रेशनल नंबर से बड़ा सेट क्या बनता है? रियल नंबर, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं. और ये हम अपने सिलेबस में आगे चल के पढ़ेंगे. अभी जस्ट आपको बता रहा हूं. वैसे यहां तक आपका इस चैप्टर में अगर कहीं यूज होगा तो यहां तक यूज होगा, लेकिन मैं आपको अभी इसको कंप्लीट करके देना चाहता हूं. तो इसके बाद जो अगला सबसेट होता है रियल नंबर से बड़ा, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको. कॉम्प्लेक्स में रियल भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं. अभी इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं तो स्टार्ट में आप देख लीजिए, जिनका नेगेटिव नंबर पर अगर रूट लगा हुआ है -1 -2 -3, तो ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ये डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट इमेजिनरी और रियल दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सारे नंबर सिस्टम को भी सबसेट की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन लास्ट, सबसेट्स को हम डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं. तो एक आगे आता है ये टॉपिक, वेन डायग्राम. तो एक अगर सेट ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे, तो हम इस तरह से ए सेट को दिखाएंगे और बी को उसके बाहर दिखा देंगे. ऐसा भी दिखा सकते हैं आप. फिलहाल ये बस छोटा सा डायग्राम में आपको बता रहा हूं, बाकी इस पर बेस आगे बहुत कुछ डिस्कस होगा. तो सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, इसलिए ए विल बी इनसाइड द बी. कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें मान लो 1 2 है, इसमें 1 2 3 4 है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं. बट फिगर बना एलिमेंट लेने की वजह सिंपल फिगर से समझ लीजिए कि ए बी का सबसेट है तो ए बी के अंदर होगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट बी के अंदर ही हैं. इफ ए इज हैविंग 1, 2, B is having 1 2 3 4, then A सबसेट ऑफ B, और ये उसका इस तरह से फिगर बना सकते हैं आप. तो ये पॉइंट्स है सबसेट्स को लेकर. जल्दी से 2 मिनट में हम रिवाइज करेंगे. सबसेट इज ए सेट whose all elements is belonging to another set. If all elements of A is in B, A will be called subset of B. ये सबसेट का साइन है इस तरह से. C के जैसा नहीं है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा अलग है. नल सेट को, एम्प्टी सेट को, किसी भी सेट का सबसेट आप सपोज कर सकते हैं. सपोज करने की क्या वो प्रॉपर्टी है. सो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है. अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे. इसका बहुत यूज होगा आगे के क्वेश्चंस में. और किसी सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स 2 टू द पावर m से निकाले जा सकते हैं. अभी इस पर बेस्ड भी हम क्वेश्चन करेंगे. और ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब का आपस में रिलेशन है. और इस तरह से डायग्राम बना के हम इनको दिखा सकते हैं. अब आप देखिए कि हाँ, एक और पॉइंट रह गया एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो एक्सरसाइज करने के पहले. इंटरवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि किसी भी केस में अगर रियल नंबर का सबसेट हमको बनाना है, जैसे यहां ये 1 2 3 थे, तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया है कि ए बी का सबसेट है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर्स नहीं है. लेकिन आप जरा इसको इमेजिन करिए कि नंबर लाइन पर ये 1 है और ये 3 है, तो 1 और 3 के बीच में कितने नंबर होंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते. इनफिनाइट रेशनल एंड इनफिनाइट इरेशनल नंबर्स आर लाइंग बिटवीन 1 and 3.
integer is only one, that is 2. But rational and irrational or in short real numbers are infinite. So इन सारे के सारे रियल नंबर्स को हम इस तरह से कामा लगा के नहीं लिख सकते. अगर आपसे कोई बोलता है कि x is the set, A is the set of x such that x belongs to R and x less than 3 greater than 1, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए कामा लगा के सेपरेट करके, तो पॉसिबल नहीं है लिखना. इसीलिए इस टॉपिक में हम एक बहुत अलग तरह का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स हों, बहुत डेंस एलिमेंट हों, उनके बीच में हम कामा नहीं लगा सकते, तो फिर कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे. कामा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर आपने लिख दिया यहाँ पर 1.1 और 1.2, तो 1.1 और 1.2 के में बीच में ही हजारों लाखों एलिमेंट्स हैं जो आपने छोड़ दिए. सो इट इज नॉट करेक्ट आंसर. तो जब भी रियल नंबर के सबसेट की बात आएगी तो यहां पर हमें इंटरवल्स यूज करने पड़ेंगे, इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे. बड़ा सिंपल. आप देखिए मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इतने सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. सारे आ भी जाएं, कोई छूटे भी ना, करेक्ट मीनिंग भी निकले और आसानी से भी रिप्रेजेंट कर सके. तो देखिए कितना आसान तरीका दिखाया इन्होंने कहा कि आप 1 लिखिए, 3 लिखिए, एंड जस्ट because 1 and 3 are not including, so you make small bracket. If 1 and 3 both are including, then you write square bracket. If 1 is including but 3 is not including, then for 1 you put square bracket and for 3 you put open bracket or small bracket. Fourth case, if 1 is not including but 3 is including, then we will write here small bracket and here we will write square bracket. So these are the 4 cases of intervals. इनको इंटरवल बोला जाएगा जब रियल नंबर के सबसेट होंगे. फिर से देखें, अगर आपने 1 और 3 को छोड़ के बाकी रियल नंबर्स को लेना है अगर हमें, तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा. 1 और 3 को इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाएगा. किसी एक को लेना है, दूसरे को छोड़ना है, तो जो इंक्लूड होगा उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट होगा, जो एक्सक्लूड होगा उसके लिए स्मॉल ब्रैकेट लगाया जाएगा. And if 3 is including, so these are the 4 different possible intervals as subset of real number. Then one by one we can also understand how to represent on number line all cases. In first case we will represent like this. If 1 and 3 are not including, so we will put open circle at 1 and 3 and the between area will be darkened. This is case 1. This is called open interval. दोनों साइड से ओपन है क्योंकि 3 नहीं लेना है, तो x की वैल्यू 2.9 भी हो सकती है, 2.99 भी हो सकती है, 2.9999 भी हो सकती है. कोई लिमिट नहीं है. आप 3 के पहले कहीं तक भी जा सकते हैं. x की वैल्यू 2 पॉइंट ये भी है और यहां भी पॉसिबल है और यहां भी. सो दिस इज ओपन एंडेड. दैट इज वाई
such type of the interval or such type of the subset is called open interval. सेकेंड में देखिए, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड. यहां पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो यहां डार्क सर्कल बनेगा, क्योंकि इसको हमें इंक्लूड करना है और इन बिटवीन भी डार्क करके रखेंगे. तो ये है ओपन क्लोज इंटरवल. इस तरह के इसमें इसको ऐसा लिखा जाएगा सेट के फॉर्म में. अभी आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमें इस पर बेस्ड करना है, तो अभी सिंपल से एक एग्जांपल से समझ लें हम. दिस इज ओपन क्लोज्ड एंड इसको बोलेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड. यू कैन कॉल एनी वन ऑफ द टू, क्योंकि ये एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज्ड है. तो जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा तो 1 को डार्क सर्कल लेना पड़ेगा, यहां से 3 तक डार्क रहेगा बट 3 पर ओपन रहेगा. इस तरह से आएगा. ये भी इसी का ही पार्ट है, इसलिए अलग से कोई टाइटल नहीं है. 1 ओपन एंड 3 डार्क and 1 2 3 is also dark because these elements are also including. So these are different cases of intervals as a subset of real number. इसकी थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है लिखने की, आप बस इसको समझिए कि जहां पर ओपन है वहां स्मॉल ब्रैकेट, जहां पर इक्वल है वहां स्क्वायर ब्रैकेट. अभी कुछ बुक्स में कुछ जगह पर ओपन इंटरवल को इस तरह से भी लिखा हुआ है, बट ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है बनाने के लिए, तो स्मॉल ब्रैकेट ही लिखते हैं. बट अगर कहीं आपको अपोजिट इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाए तो आप उसका मीनिंग समझिए कि वो ओपन है. तो ये इंटरवल्स भी सबसेट का ही टॉपिक है. तो इसके साथ ही सबसेट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर होते हैं. अब इसकी एक्सरसाइज है 1.3. आप इसको ट्राई करिए, इसके क्वेश्चंस को. कुछ मैं पेपर दूंगा एक्स्ट्रा, उसको भी आप ट्राई करिए. बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बहुत सिंपल बहुत आसान है. एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये हमारा 8 हो गया, 9th है, इसी से रिलेटेड है. इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन वी राइट, ये सबसेट का साइन है और सबसेट नहीं है तो इस तरह से, जैसे आपने देखा हो बिलोंग्स टू का साइन था और नॉट बिलोंग्स का ये था, इसी तरह से सबसेट और नॉट सबसेट का साइन भी 9 पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं. ओके, तो 1.3 करिए आप. जो भी डाउट है मेरे से शेयर करिए. थैंक यू.